तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित एस.के. मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो इन्फो चैनल पर। तो जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा कि आज मैं बताने वाला हूं दिमाग को तेज़ करने की यानी कि भूलने की आदत को भूलना। यानी अगर आप भूल रहे हैं तो उसको कैसे कम किया जाए या फिर कैसे उसको दूर किया जाए। ये आदत आजकल यंगर एज में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है कि जेब में भी अगर कुछ रखा है तो उसको भूल जाएंगे। अगर हाथ में भी कुछ पकड़े हुए हैं तब भी वही चीज़ ढूंढेंगे आसपास कि कहाँ पे वो चीज़ मैंने रखी, कहाँ पर वो चीज़ खो गई। जबकि वही चीज़ उनके हाथ में पहले से ही मौजूद होती है। कहीं पर चाबी रख के भूल जाना, कहीं पर ब्रश रख के भूल जाना, कहीं पर कोई काम करके भूल जाना, किसी को पैसे दे करके भूल जाना या फिर किसी से पैसे ले करके भूल जाना, या फिर कोई हमसे कोई काम करे उसको भूल जाना। ये सारी बहुत सारी आदतें इसी तरीके की आजकल के यंगर एज में पाई जा रही हैं। तो कैसे आखिर हम इसको दूर कर सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ यंगर एज में नहीं, बच्चों में भी पाई जा रही हैं। बूढ़ों में तो हालांकि एक नॉर्मल बात है कि पाई जानी ही चाहिए, उसमें अगर आ रही हैं तो इतनी कोई खास बात नहीं। लेकिन अगर यंगर एज में जिस समय कि हमें हमारे दिमाग को बिल्कुल तेज और फुर्तीला होना चाहिए, अगर उस समय ये सारी आदतें आपके पास आ रही हैं तो एक बहुत बड़ी कमी है आपके सामने। तो इसको कैसे दूर किया जाए? तो बिना देर किए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। लेकिन अगर उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वीडियो को कर दो लाइक। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज मैं आपको 5 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूं जिसको फॉलो करने के बाद आपका दिमाग भी बिल्कुल हवाई जहाज की तरह तेज भागने लगेगा। जो भी याद करना चाहोगे आप उसको याद कर लोगे, और अगर इसका आप प्रैक्टिस बार बार करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, तो आने वाला समय ऐसा होगा कि आप जो भी एक बार पढ़ लोगे वो कभी नहीं भूलोगे। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने फॉलो की थी जिसके कारण उनका दिमाग इतना तेज हो गया था कि वे 500 पन्ने की बुक 1 घंटे में पढ़ करके पूरा का पूरा याद करके उस पुस्तकालय वाले को लौटा देते थे। तो ऐसी ही ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आती है गेम। अगर आप गेम तो खेलते होंगे, लगभग सभी के सभी लोग गेम तो खेलते होंगे, और अगर उन्हीं में गेम में थोड़ा सा परिवर्तन कर दे तो आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि हज़ारों ऐसे गेम्स मौजूद हैं जिनको खेलने से आपके माइंड पर डायरेक्ट असर पड़ता है। जैसे कि पजल्स हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और उसमें खेल सकते हैं। तो अगर आप गेम अपने चेंज कर लेते हो तो आपके माइंड पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। नंबर 2 पे आती हैं अल्फ़ा गामा रेज, अल्फ़ा बीटा गामा रेज। अगर इन रेज को आप यूट्यूब में ईयरफोन लगा करके सुनते हैं तो इनकी वाइब्रेशन आपके माइंड पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं, और शायद क्या 100% ये वर्किंग है, और ये आपके माइंड को 100 गुना तेज़ कर देंगी। जितना आप हो उससे बहुत ज़्यादा तेज़ आपकी सोचने की क्षमता हो जाएगी, और आपकी याद रखने की भी क्षमता बहुत तेज़ हो जाएगी। तो तीसरे नंबर पर आती है चेंज ऑर्डर। आपके लाइफ में जो भी आप कर रहे हो, ब्रश से लेकर के घूमने तक, आप जो भी कर रहे हो उसमें चेंज ऑर्डर को अप्लाई करिए। तो चेंज ऑर्डर क्या होता है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसके उल्टा करने लगो। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप जो अच्छे काम कर रहे हो उसको बुरे काम करने लगो, बल्कि जैसे आप ब्रश है तो उसको अगर आप दाहिने हाथ से कर रहे हैं तो उसको बाएं हाथ से करना शुरू कर दें। इससे आपके माइंड में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा कि कुछ तो अलग हो रहा है, और धीरे धीरे कर करके वो माइंड उसमें अलग को भी जब ऑब्जर्व कर ले कि हाँ आपकी उससे भी आदत पड़ जाए, तो आप फिर से दाहिने हाथ से करना शुरू कर दो। इसी तरीके से जब आप चेंज करते रहोगे तो आपके माइंड को एक वाइब्रेशन जाती रहेगी, एक मैसेज जाता रहेगा कि कुछ तो अलग हो रहा है दुनिया में। तो वो जो है एक्टिव रहेगा, जागरूक रहेगा, जिससे कि आपको भूलने की आदत है ये बिल्कुल कम हो जाएगी। चौथे नंबर पर आता है पढ़ाई। अगर आप पढ़ाई करते हो, लगातार रीडिंग की क्षमता जो है, जितने भी आप सक्सेसफुल आदमी को उठा करके देखोगे उनको रीडिंग करने की आदत है। सभी लोग रीडिंग करते हैं। जो स्वामी विवेकानंद जी भी जो थे ये भी रीडिंग करते थे। ये लगभग एक दिन में 5 से 6 किताबें पर डे पढ़ डालते थे। एक दिन की बात है कि ये तो लगातार 3 दिन तक पढ़ते रहे और बेहोश हो गए, और जब इनको जगा करके इनको डेट बताई गई तो इन्होंने बताया कि मैं तो इस डेट से पढ़ रहा हूँ लगातार, और मुझे याद ही नहीं, ना मैंने खाना खाया, ना मैंने पानी पिया, मैं भूल गया। तो जो रीडिंग की क्षमता है ये सभी सक्सेसफुल इंसानों में पाई जाती है। तो अगर आप इसको अपनाते हैं तो ज़रूर आपके माइंड की जो भूलने की आदत है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। 5वें नंबर जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, और लगभग सभी जो सक्सेसफुल इंसान है वो भी इसको अपनाते हैं, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। ये सिर्फ भूलने की आदत को नहीं कम करती है, बल्कि आपकी माइंड की सोचने की क्षमता, आपके थिंकिंग पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। और साथ ही साथ ये इतना भी बढ़ा सकती है, अगर आप लगातार इसको अपना पूरा समय देते हैं, अच्छे से इसको करते हैं, तो ये इतना बढ़ा देगी कि आप जो भी बोलोगे वे सारी चीज़ें सच निकलने लगेंगी।
हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे जैसे औरत का हाथ होता है, वैसे हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे मेडिटेशन का भी हाथ होता ही होता है। चलिए इसी के साथ बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वीडियो को कर दो लाइक। चलिए जय बजरंगबली, जय बालाजी।